सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। 90 रोज में इंतखाबात केस में सदर मुमलिकत की जानिब से 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात से मुतालिक दस्तावेजात पर दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक सदर और इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख दे दी, नोटिफिकेशन भी जारी। 8 फरवरी को इंतखाबात कराने पर किसी फरीक को एतराज नहीं, लिहाजा वफाकी हुकूमत आम इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाए। तमाम जरूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। कहा, इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। मीडिया पर किसी ने इंतखाबात से मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा किए तो एक्शन होगा। चीफ जस्टिस का इंतबाह बाबर करा दिया कि इंतखाबात से मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा करना आइन की खिलाफ वर्जी कहलाएगी। किसी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। अब हम पैदा करने वाले मीडिया हाउसेस के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को पैमरा में शिकायत का हुक्म। किसी के दिमाग में शक है तो रहे, अवाम पर असरअंदाज न हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। हुकूमत बनाने की अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी को इंतखाबात कराने का ऐलान बड़ी कामयाबी करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, बेहतर होता इलेक्शन कमीशन खुद ऐलान करता, इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करना पड़ती। अब 8 फरवरी को इंतखाबात जरूर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी को गुज़श्ता किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ना अब कोई उम्मीद है। जेआले कायद की गजा में इसराइली बर्बरियत की भी मुजम्मत। शरीफ बिरादरान का आम इंतखाबात की तारीख का खैर मकदम। नून लीगी क़यादत अवामी अदालत में जाने को तैयार। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, अवामी क़यादत आएगी, अवाम की जिंदगी में खुशहाली लाएगी। इलेक्शन की तैयारियां पहले ही शुरू कर चुके। असम्बली तहलील करने वालों को अदालत ने उनके जुर्म की संगीनी बता दी। सदर नून लीग से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, इंतखाबात की तैयारियों से आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इंतखाबात में जीत के लिए पुरअज़्म। जाती उम्रा में वालिदैन और बेगम कलसूम नवाज की कब्र पर हाजिरी। मुल्क को सुपरस्टार की नहीं, सुपर सिस्टम की जरूरत है। शख्सियात नहीं, अवाम अहम हैं। वक्त आ गया है सब मिलकर चलें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। कहा, लड़ाइयों से मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। अलीम खान बोले, जितनी करप्शन तब्दीली सरकार ने की और किसी ने नहीं की। अवाम जानते हैं कौन मुखलिस है और कौन ड्रामे कर रहा है। आम इंतखाबात में अवाम अपने हकीकी नुमाइंदों को मुंतखब करें। गैर कानूनी तारकीन वतन की पाकिस्तान से वापसी जारी। 24 घंटे में 19,344 अफगान शहरी सरहद पार कर गए। मजमूई तौर पर 1,62,479 पनाहगुज़ीन वापस जा चुके। गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी। कराची में 2 दर्जन से जायद गैर मुल्की ज़ेर हिरासत। नादरा ने भी हंगामी बुनियादों पर खिदमात का आगाज़ कर दिया। अफगानिस्तान जाने वालों के रजिस्ट्रेशन के लिए 22 मोबाइल वैन्स लंडी कोतल पहुंचा दी। निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने तारकीन की वापसी का अंदाज बाइज़्ज़त करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान ने अफगान वज़ीर दिफा की तनकीद मुस्तरद कर दी। जान अचकज़ई बोले, अफगान मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती नहीं निकाल रहे। सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। 90 रोज में इंतखाबात केस में सदर मुमलिकत की जानिब से 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात से मुतालिक दस्तावेजात पर दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक सदर और इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख दे दी, नोटिफिकेशन भी जारी। 8 फरवरी को इंतखाबात कराने पर किसी फरीक को एतराज नहीं, लिहाजा वफाकी हुकूमत आम इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाए। तमाम जरूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। कहा, इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। मीडिया पर किसी ने इंतखाबात से मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा किए तो एक्शन होगा। चीफ जस्टिस का इंतबाह बाबर करा दिया कि इंतखाबात से मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा करना आइन की खिलाफ वर्जी कहलाएगी। किसी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। अब हम पैदा करने वाले मीडिया हाउसेस के खिलाफ
इलेक्शन कमीशन को पैमरा में शिकायत का हुक्म, किसी के दिमाग में शक है तो रहे, अवाम पर असरअंदाज न हो, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। हुकूमत बनाने की अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी को इंतखाबात कराने का ऐलान बड़ी कामयाबी करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, बेहतर होता इलेक्शन कमीशन खुद ऐलान करता, इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करना पड़ती। अब 8 फरवरी को इंतखाबात जरूर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी को गुज़श्ता किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ना अब कोई उम्मीद है। जेआले कायद की गजा में इसराइली बर्बरियत की भी मुजम्मत। शरीफ बिरादरान का आम इंतखाबात की तारीख का खैर मकदम, नून लीगी क़यादत अवामी अदालत में जाने को तैयार। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, अवामी क़यादत आएगी, अवाम की जिंदगी में खुशहाली लाएगी। इलेक्शन की तैयारियां पहले ही शुरू कर चुके। असम्बली तहलील करने वालों को अदालत ने उनके जुर्म की संगीनी बता दी। सदर नून लीग से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, इंतखाबात की तैयारियों से आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इंतखाबात में जीत के लिए पुरअज़्म। जाती उम्रा में वालिदैन और बेगम कलसूम नवाज की कब्र पर हाज़री। मुल्क को सुपरस्टार की नहीं, सुपर सिस्टम की जरूरत है। शख्सियात नहीं, अवाम अहम हैं। वक्त आ गया है सब मिलकर चलें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। कहा, लड़ाइयों से मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। अलीम खान बोले, जितनी करप्शन तब्दीली सरकार ने की और किसी ने नहीं की। अवाम जानते हैं कौन मुखलिस है और कौन ड्रामे कर रहा है। आम इंतखाबात में अवाम अपने हकीकी नुमाइंदों को मुंतखब करें। गैर कानूनी तारकीन वतन की पाकिस्तान से वापसी जारी। 24 घंटे में 19,344 अफगान शहरी सरहद पार कर गए। मजमूई तौर पर 1,62,479 पनाहगुज़ीन वापस जा चुके। गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी। कराची में 2 दर्जन से जायद गैर मुल्की ज़ेर हिरासत। नादरा ने भी हंगामी बुनियादों पर खिदमात का आगाज़ कर दिया। अफगानिस्तान जाने वालों के रजिस्ट्रेशन के लिए 22 मोबाइल वैन्स लंडी कोतल पहुंचा दी। निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने तारकीन की वापसी का अंदाज बाइज़्ज़त करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान ने अफगान वज़ीर दिफा की तनकीद मुस्तरद कर दी। जान अचकज़ई बोले, अफगान मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती नहीं निकाल रहे। हैं और इस वक्त जो गज़ा में हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है और ये तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि हम अपने सोशल मीडिया पे जेनोसाइड देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश रही है कि सेहत के शोबे आवाम के लिए मुफ्त हों। कराची में मुख्तलिफ फराई तंजीमों के सेहत मराकज़ आवाम को सहूलत पहुँचा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। कहते हैं, अवामी क़यादत आएगी तो अवाम की जिंदगी में खुशहाली आएगी। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की अदालत में जाने को तैयार है। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसने सबसे पहले इलेक्शन का अमल शुरू किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहना है कि इंशाअल्लाह अवामी क़यादत आएगी और अवाम की जिंदगी में खुशहाली लाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की अदालत में जाने को तैयार है। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसने सबसे पहले इलेक्शन का अमल शुरू किया। पार्टी का इलेक्शन सेल, पार्लियामेंट्री बोर्ड्स, मंशूर कमेटी की तश्कील हो चुकी है। उम्मीदवारान से दरखास्तों की वसूली शुरू की जा चुकी है। मुल्क में दोबारा अमन लाएंगे, तवानाई बहरान का खात्मा, बेरोजगारी और महंगाई से आवाम की जान छुड़ाएंगे। इससे पहले शहबाज शरीफ से लीगी रहनुमाओं अवैस लगारी, आबिद रजा कोटला और सरदार मोहम्मद यूसुफ ने अलग अलग मुलाकातें की। शहबाज शरीफ ने अवैस लगारी को बरियत पर मुबारकबाद दी और उनके जज्बे, इस्तिकामत और बहादुरी को सराहा। मुलाकात में पार्टी उमूर और इंतखाबात के हवाले से तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क और कौम की खुशहाली की कलीद हैं। रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ को लाहौर के तारीखी जलसे पर मुबारकबाद दी। दूसरी तरफ
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने रायबंद में नमाज जुम्मा अदा की। उन्होंने फलस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआ की गई। नवाज शरीफ ने शरीफ फैमिली के हमरा अपने वालिदैन और बेगम कुलसूम नवाज की कब्र पर हाजिरी भी दी। उन्होंने कब्रों पर फातिहा खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। मियां नवाज शरीफ के हमरा यूसुफ अब्बास और जुनैद सफदर भी थे।